रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद उस पाक नबी पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम देखने वालों को मलार ख़ान मशहूरी बलूच की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि मैं मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन पे आज बात करूँगा और दो तीन चीज़ें क्लियर करके और फिर इंशाअल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन कोर्ट अदू में जब सेशन हुआ तो अबूरी काउंसिल के जितने भी मेंबरान थे वो वहाँ पे मौजूद थे। जो दो साहिबानों के दरमियान ये चार नाम तजवीज़ दिए गए ज़ेरे गौर आए, उस पर मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि इनको बीच में नहीं लाना, मुत्तफ़क़ा तौर पे। दूसरी बात यह है कि जब बाड्रा में सेशन हुआ वहाँ पे ऑन ग्राउंड कुरान पाक रखा गया और वहाँ पे तमाम लोगों ने हाथ रखे और इस चीज़ का गवाह मोतबर डॉक्टर मंसूर साहब और रियाज खान मशहूरी मौजूद हैं, ज़िंदा हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, ये चीज़। दूसरा, जब सेशन हुआ वहाँ पे ये मुत्तफ़क़ा तौर पे ये राय दी गई कि मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेगी और अबूरी काउंसिल के मेंबरों की ये ज़िम्मेदारी थी कि आप लोगों ने अपने अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। रियाज खान मशहूरी साहब और डॉक्टर मंसूर साहब को ये बता दिया गया कि आप लोगों ने फार्म जो है ना हर जगह पे पहुंचाने हैं। वो इम्तियाज़ मशहूरी की सूरत में तमाम लोगों के पास पहुंच गए और जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हुई उस रजिस्ट्रेशन में गांव कितने हैं, गोठ, कस्बे और शहर, और उसमें किस किस इलाके में स्कूल की सहूलत मौजूद है, सेहत की सहूलत मौजूद है, और स्कूल से बच्चे बाहर कितने हैं, बेवाह औरतें कितनी हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है, ये तमाम चीज़ें तय पानी थी। लेकिन ये नहीं हो सकी। जिन लोगों ने, जो मेंबरान उन बुरी काउंसिल के मेंबर थे, उसमें उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी थी कि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, नहीं हुई। और उनको हुक्म किसने दिया? पंजाब में जो थे नानी इमाम बख्श मशहूरी साहब को रोका गया, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं होने दी। शहर मशहूरी में मदनी साहब को रोका गया, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, हालांकि वो बुरी काउंसिल का मेंबर था, नहीं हुई। मैं बज़ाते खुद बुरी काउंसिल का मेंबर था, जिसमें मेरे दो भतीजे जो थे, इजहार अली और अतहर अली ने उनने रजिस्ट्रेशन की। खादम हुसैन मशहूरी साहब ने रजिस्ट्रेशन शुरू की और उसके बाद शाह नवाज़ मशहूरी साहब जो थे मिच्छानी में, उसके इलाके में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इवन के सरड़ी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वहाँ पे से 2 से 3 मेंबर थे, 2 मेंबर नहीं आए, जिसमें वो नहीं आए। और उसके बाद मुर्तज़ा मशहूरी साहब जो थे, काबिल एहतराम हैं, वो वहाँ पे अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। मेरा बात करने का मकसद, अगर मैं अबूरी काउंसिल का मेंबर था, मैंने अपने इलाके में अबूरी काउंसिल मेंबर होते हुए मैंने रजिस्ट्रेशन की, तो मैं न्यूट्रल था। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मैं न्यूट्रल था। लेकिन जिस इलाके में मेंबरशिप नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे अबूरी काउंसिल के मेंबर भी थे, उसके बावजूद भी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उनको तजवीज़, उनको हुक्मनामा सादर किसने किया और कौन लोग थे उनको मना करने वाले कि आप लोग अपने इलाके में जो है रजिस्ट्रेशन ना करवाएं? ये सवालिया निशान है। किसी सरदार ने, पीर ने, वडेरे ने, रईस ने उनको हुक्म दिया? नहीं दिया। ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जब मुझे ना किसी रईस, पीर, मीर ने हुक्म दिया, लेकिन मैंने अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन की, और इसका ये सबूत है कि मैं और खादम हुसैन मशहूरी ने भी सबसे बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिया। हमने ये तय किया था कि हमने अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन करनी है और वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हमने रजिस्ट्रेशन की। और इस चीज़ का सबूत है कि हमने अपने इलाके में अपने बिरादरी के साथ सच्चे और मुखलिस थे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लोग जो कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं थे, हम इस चीज़ का सबूत है, अगर न्यूट्रल ना होते
एफिलेशन अपनी जगह पे, हम तो दरगाह पे भी जाते हैं, सरदार साहब के पास भी जाते हैं, सब हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, हमने कभी भी किसी के बारे में मनफी राय नहीं रखी। लेकिन जिन लोगों का ये राया है, जिन लोगों की ये कोशिश है कि हमें दो धड़ों में बांटा जाए, उनसे मैं ना सर्टिफिकेट लेने की मुझे ज़रूरत है, ना ही मैं लूँगा। मैं कितना मुखलस अपने बिरादरी के साथ हूँ, अपने मुल्क के साथ हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अबूरी काउंसिल के मेंबर थे, उन लोगों ने अपने इलाके में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, किसके कहने पे नहीं करवाई, और जिन लोगों ने की वो किसके कहने पे की, ये सवाल या निशान है। कौन सच्चा कौन झूठा है, ये आप लोगों को इन लोगों से पता चल सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके बाद मैं आऊँगा मोहनजोदड़ो में, और वर्ल्ड मशहूर इत्तेहाद फिल 4 जोड़ा गया, जिसमें मरहूम सरदार खलील खान मशहूरी साहब को और जावेद साहब को, एडवोकेट जावेद साहब को भी लाया गया, और उसके बाद मीर तारिक खान मशहूरी बुगटी साहब को भी वहाँ पे वर्ल्ड मशहूरी में लाया गया। ये वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद जोड़ा गया, वह इतना जल्दी जोड़ा गया मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन के बाद। इसकी ज़रूरत क्या थी जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और अपने इलाके में काम हो रहे थे, इनको पोस्टपोन किया गया और वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद जोड़ा गया। वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद में तमाम बरादरी के लोग, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सरहद से तमाम लोग लाए गए, और ये वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद रेस शाहनवाज मशहूरी साहब के गोठ में, सिराज नियाज़ अली मशहूरी के गोठ में होना था। लेकिन वहाँ पे भी जब साईं शफ़ी मोहम्मद साहब ने ये अपना हुक्म सादर किया कि हम अपनी जमात के साथ वहाँ पे जाएंगे और उस वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद में शामिल होंगे, वहाँ पे ये खदशा पैदा हो गया कि हो सकता है कि ये वहाँ पे झगड़ा हो जाए और 2 धड़ों में तकसीम हो जाए, तसादम हो जाए। रातों रात ये पोस्टपोन किया गया और ये निहालगढ़ में शिफ्ट किया गया, और जिसका ये खुफिया तौर पे जिन लोगों ने ये किया, हमें सुबह को बताया गया कि निहालगढ़ में इतने बजे जो है ना ये वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद जोड़ा जा रहा है। तो मैं तमाम लोगों से ये पूछता हूँ कि जब वहाँ पे ये वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद जोड़ा गया, तमाम बिरादरी के लोग भी आए, तो इसका मकसद है कि मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन दोनों साइडों पे मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भी और वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद तरफ से भी हमें उर्दू की ऑफ़र हुई। हमने कोई ओहदा नहीं लिया, लेकिन हमने ईमानदारी और दयानतदारी से अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। ये इस चीज़ का गवाह मंसूर मशहूरी है, और इस चीज़ का गवाह जो है रियाज खान मशहूरी है, और पूरी बिरादरी के लोग इस चीज़ का गवाह है कि हमने अपनी दयानतदारी ईमानदारी से काम किया, लेकिन हमने ओहदा किसी साइड से भी नहीं लिया। अगर हम सच्चे ना होते अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ, तो ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहला ये काम था, रजिस्ट्रेशन ना करते, लेकिन हमने की। और इंशाअल्लाह ताला मैं वर्ल्ड मशहूरी इत्तेहाद पे भी बात करूँगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो पे भी बात करूँगा, तमाम हक़ाइक़ से पर्दा मैं उठाऊँगा। ये ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है, और अल्लाह ने चाहा तो इसको लेकर मैं किसी किनारे पर ज़रूर लगूँगा। और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार मेरे साथ रहा तो ये हक़ाइक़ से पर्दा ज़रूर उठाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मशहूरी इत्तेहाद जिंदाबाद। मलार खान मशहूरी बलोच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।